डीसी समझने के लिए आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि एसी जो होता है, एसी के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा जो होता है दोस्तों फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है, ये सुना है। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि एसी के अंदर होते हैं दोस्तों हमारे फेज न्यूट्रल और डीसी के अंदर होता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, प्लस और माइनस। जैसे ये डीसी है तो डीसी के अंदर हमारा प्लस और माइनस होता है, पर एसी के अंदर हमारा फेस न्यूट्रल होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी करा जाता है कि डीसी के अंदर हमारे कितने फेस होते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डीसी के अंदर फेस होता ही नहीं है, फेस हमेशा ओनली फॉर एसी के अंदर होता है। डीसी के अंदर तो ओनली फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है। तो आप उनका ये कह सकते हो कि डीसी के अंदर कोई भी फेस नहीं होता है। अब एसी के फेस की बात करें तो एसी के अंदर आपको पता है हम 3 फेस को उपयोग लेते हैं, जो कि होता है एक आर हो जाता है, एक वाई हो जाता है और एक बी हो जाता है और एक हो जाता है हमारा न्यूट्रल। तो दोस्तों आपको फर्स्ट ये चीज क्लियर हो गई, एसी के अंदर हमारा फेस और न्यूट्रल होता है, इससे ही आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड चीज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एसी और डीसी के अंदर जो अंतर बताती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि हमारे इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, आपको ये रट लेना है। देखो दोस्तों अब समझ लो 50 हर्ट्ज क्या होता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डीसी के अंदर क्या होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब दोस्तों एसी जो होता है ना, एक एसी का जो फेस है, ओनली फॉर एक फेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं न्यूट्रल वायर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक फेस होता है और एक न्यूट्रल हमारे घर में आता है, अभी मैं ओनली फॉर फेस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो फेस है ना, इस फेस के अंदर हमारा डीसी का पॉजिटिव भी होता है, जो डीसी के अंदर हमारा पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव भी होता है, और डीसी के अंदर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव भी होता है। दोस्तों कैसे होता है, वो है ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखो क्या होता है, एसी के अंदर जो होता है ना हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हमको पता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों देखो ये जो हमारा जो करंट होता है, जो हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो ऐसे साइकिल में चल रहे होते हैं। हमको पता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट एक तार में से निकल रहा है, पर दोस्तों वो जो तार होता है वो तार में कुछ साइकिल चल रही होती है, जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में देखें तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा जो करंट है, हमारा जो एसी करंट है, इसके अंदर जो फेस वायर है, वो जो फेस वायर है वो फेस वायर कुछ समय के लिए प्लस में भी जाता है और कुछ समय के लिए माइनस में भी होता है। तो दोस्तों इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो दोस्तों ये हमारे सामने एक बल्ब है, जब हम इसको ऑन करते हैं हम इसके अंदर फेस और न्यूट्रल देते हैं तो क्या होता है, ये ग्लो होता हुआ दिखता है, कंटिन्यूसली ग्लो हो रहा है। पर दोस्तों एक्चुअल में जो रियलिटी होती है ना, उस रियलिटी के अंदर ये जो बल्ब है ना, ये कंटिन्यू ग्लो होता ही नहीं है, ये कंटिन्यू ग्लो नहीं होता है। ये 1 सेकंड के अंदर हमारा 50 बार तो ऑन हो रहा है और 50 बार ये हमारा बल्ब ऑफ हो रहा है। तो यह है दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगर आपको ये चीज रियलिटी में देखनी है कि कैसे ये हमारा बंद हो रहा है, कैसे हमारा ये चालू हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप VFD लगा सकते हो। एक उपकरण आता है हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर VFD, जिसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसके अंदर दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस VFD की सहायता से हमारी जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर आती है, उस 50 हर्ट्ज को कन्वर्ट कर दूंगा 5 हर्ट्ज के अंदर या फिर 1 हर्ट्ज के अंदर, किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो हमारी VFD में हम कर सकते हैं। तो 1 हर्ट्ज पे कर दी तो हमको ये जो बल्ब है ना, ये 1 सेकंड में एक बार, अगर अपने घर में अगर 1 हर्ट्ज की सप्लाई है, 1 हर्ट्ज की सप्लाई है, 1 हर्ट्ज की सप्लाई का मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारा ये साइकिल बन रही है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक फेज के अंदर। पर दोस्तों अगर इंडिया के अंदर अभी पता है आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है, तो इसका मतलब ये 1 साइकिल हो गई, ऐसी दोस्तों ये 2 साइकिल, ऐसी दोस्तों ये 3 साइकिल, ऐसी ही 250 साइकिल हमारी 1 सेकंड में एक फेस में से निकलती है। तो दोस्तों अब आपको यही चीज याद रखनी है, हमारा जो एसी होता है, एसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ लेता है कि डीसी के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें आपको बोलना है डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती ही नहीं है, आपको ऐसे नहीं बोलना 0 फ्रीक्वेंसी, आप तो ये बोलिए डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब दोस्तों देखो फ्रीक्वेंसी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी से एक और चीज होती है, वो होती है दोस्तों पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या है, तो दोस्तों पावर फैक्टर, अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता है पावर फैक्टर एक बहुत जरूरी टास्क है, ठीक है। पावर फैक्टर के बदौलत ही हमारा बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हमारा कोई 3 फेज का मीटर है और 3 फेज के मीटर के अंदर हमारा बिल आ रहा है, तो अगर हमने थोड़ा पावर फैक्टर अच्छा कर रखा है ना, तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा करने के कारण हमारा जो बिल है वो बिल कम आएगा। और दोस्तों हमारे जो घर है, इस घर के अंदर जो हमारे फेस मीटर आ रहे हैं, उस मीटर के ऊपर भी हमको पावर फैक्टर दिखाता है, और अगर हमने वहां से पावर फैक्टर को अच्छा कर दिया ना, तो पावर फैक्टर अच्छा करने के कारण हमारे बिजली का बिल भी कम आएगा हमारे घर का। तो दोस्तों पावर फैक्टर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों डीसी के अंदर जो होता है ना, पावर फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। डीसी के अंदर पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है, यूनिटी होता है दोस्तों। हमारा पावर फैक्टर सबसे अच्छा पावर फैक्टर है। दोस्तों देखो पावर फैक्टर क्या होता है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। दोस्तों देखो पावर फैक्टर काफी सिंपल है, जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि हमारी साइकिल होती है, साइकिल होती है। तो दोस्तों देखो जैसे हमारा कोई वायर है, जैसे हमारा ये फेस वायर है, ठीक है, ये फेस वायर है। अभी हम एसी की बात करें तो एसी के अंदर हमारा फेस है, या आर फेस मान लो। तो ये जो फेस वायर है ना, इस फेस वायर के अंदर जो आपको पता है ये फेस वायर है, इसके अंदर करंट भी जा रहा है और वोल्टेज भी जा रहा है, ठीक है।
करंट और वोल्टेज दोनों चाहते हैं, तो दोस्तों वो जो करंट और वोल्टेज है ना, इनकी खुद की दोनों की अलग अलग वेवफॉर्म होती है। ये जो वेवफॉर्म है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों वेवफॉर्म। तो ये जो वेवफॉर्म होती है दोनों की अलग अलग होती है। तो दोस्तों जैसे मान लो ये मैंने 2 हर्ट्ज बना दिया है ना, ये 2 हर्ट्ज हो गए 1 और 2। तो दोस्तों जैसे ये हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ठीक है, तो दोस्तों करंट की वेवफॉर्म भी उसी वायर से जा रही है ना। तो करंट की वेवफॉर्म जैसे अगर मान लो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, गलती से डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ी सी आगे पीछे वेवफॉर्म हो गई, तो इन दोनों के बीच में अंतर आ गया। तो दोस्तों ये दोनों के बीच में जो अंतर है ना, यही होता है हमारा पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर हमारे डीसी के अंदर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता डीसी के अंदर पावर फैक्टर? क्योंकि डीसी के अंदर तो वेवफॉर्म ही नहीं होती ना। तो मैंने यही चीज आपको समझाई कि डीसी के अंदर तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इस कारण से डीसी के अंदर पावर फैक्टर भी नहीं होता है। एसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो वेवफॉर्म होती है वो वोल्टेज और करंट के आगे पीछे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डीसी को उत्पन्न करने के लिए आपको पता है दोस्तों डीसी जनरेटर आते हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है दोस्तों। डीसी डायरेक्ट उत्पन्न भी होती है, आपको पता है। डीसी को हम एसी से कन्वर्ट करते हैं, एसी से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हम डायोड का इस्तेमाल करती है, डायोड का इस्तेमाल करके। आपने सुना होगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं डायोड के इस्तेमाल से, और हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पर दोस्तों हमारी डीसी भी डायरेक्ट बनती है। आपको पता है हमारे सोलर पैनल होते हैं, वो सोलर पैनल क्या करते हैं? वो सोलर पैनल हमको डायरेक्ट डीसी सप्लाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे डीसी जनरेटर भी होते हैं, जो डीसी जनरेटर क्या करते हैं? हमको डायरेक्ट डीसी सप्लाई देते हैं। और दोस्तों एसी आपको पता है, एसी हमारे जनरेटर से बनती है, अल्टरनेटर होता है, वो अल्टरनेटर हमको एसी सप्लाई देता है, एसी करंट देता है। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि डीसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अलावा डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर कांस्टेंट 1 होता है, जबकि एसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर वेरी कर रहा होता है हमारे लोड के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और लाइन बोलनी है कि डीसी के अंदर जो हमारी करंट की जो डायरेक्शन होती है, ये जो मैंने आपको समझाया था ना दोस्तों, प्लस माइनस, जो हमारा फेस है, इस फेस के अंदर प्लस भी है और ये माइनस भी, ये प्लस भी है और ये माइनस भी, दोनों एक ही फेस के अंदर है। हमारी डीसी पूरी एक फेस के अंदर है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डीसी के अंदर सेम चल रही होती है, चेंज नहीं हो रही थी। जबकि एसी होती है, इस एसी के अंदर होती है हमारी डायरेक्शन चेंज। एसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि बारी बारी से चेंज होना, यानी अभी ऊपर है तो बाद में नीचे, बाद में ऊपर है या नीचे। तो दोस्तों यही चीज है अल्टरनेटिंग। तो आपको इसी से ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिंग